गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट जो टीचर हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है या मिल सकती है। दूसरा वीडियो उसी से रिलेटेड था कि आप बीएड करेंगे या फिर बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, कौन सा बेहतर है, कौन सा बेटर है। मैंने दोनों के लिए स्कोप बताया था और मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी यदि कोई डाउट आपके बाकी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आइए आज हम उससे थोड़ी एक कड़ी आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानते हैं इग्नू के बारे में कि इग्नू से बीएड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि इग्नू से बीएड में एडमिशन आपका तब होता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एक एंट्रेंस पास करने के बाद। एक एंट्रेंस उसमें परीक्षा होती है, उसमें आपको पूछ लिया जाता है आपके बारे में, ठीक है। और दूसरी बात कि इग्नू से जो बीएड का सर्टिफिकेट मिलता है वह कहाँ कहाँ जो है मान्य होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू जो है एक राष्ट्रीय संस्था है और इसकी पूरे देश में हर जगह मान्यता है, खास करके बीएड की। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बीएड जो है वो इग्नू से किया है और इसकी पूरी मान्यता है। बाज़ाब्ता मैं झारखंड गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट टीचर हूँ और 5-6 साल हो गए मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मेरी सैलरी बिल्कुल अपडेट है। तो सैलरी जानने के बाद बीएड या बेहतर या फिर बेसिक ट्रेनिंग बेहतर, इसके बाद आइए जानते हैं कि बीएड हम इग्नू से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि एंट्रेंस एक इसमें आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसमें पास करिएगा, फिर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपका होगा एडमिशन उसमें। चलिए इसमें पैसे कितने लगते हैं पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपको कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट आएगा आपका 55,000 के करीब, ठीक है। 55,000 के करीब आपका इसमें कॉस्ट आएगा। यदि आप दूसरी संस्थाओं की बात करें, दूसरी संस्था बोले तो जो सरकार ने जो रेट तय करके रखा है वो है बीएड का लगभग 1,20,000 के आसपास और करते करते लगभग 1.5 लाख आपका पड़ जाता है। हाँ, जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड वगैरह जो बोल सकते हैं आप, तो फिर उनमें कुछ पैसे उनके वापस आ जाते हैं खाते में, वो स्कॉलरशिप में हो के रूप में हो या फिर स्टाइपेंड के रूप में, ठीक है। तो उसमें उतनी रकम देनी पड़ती है, तब तो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। मतलब बीएड हो या बेसिक ट्रेनिंग, ये क्या है, ये हुआ कि वो 1 साल का रहे, 2 साल का रहे, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जो भी है वो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो गया और एक्सपीरियंस आपने प्रशिक्षण पूरा कर लिया, आपके अंदर एक स्किल आ गया, एक कौशल आ गया कि हाँ अब आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद आपको एक बाज़ाब्ता जो है फॉर्मेट के साथ आपको एक रिजल्ट कार्ड दिया जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब आप कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलेगी टीचर के लिए तो आप वहाँ पे उस वैकेंसी को भरने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला था कि आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, जो कि यदि दूसरी संस्थाओं की बात करें तो आप जानते हैं कि ये तो हुआ कि एक रेट हुआ कि 1,20,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जिनकी आमदनी कम है उन लोगों के लिए ये अच्छा माध्यम है। और दूसरा है कि इसको आप, ये एक तरह का डिस्टेंस कोर्स है, ठीक है, तो इसको आप घर बैठे कर सकते हैं और इसकी मान्यता जो है वो सभी जगह है। जिस तरह मैं जॉब कर रहा हूँ और लीगल रूप से, तो आप भी उसको कर सकते हैं। मैं फॉर्मल टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है। अब आता है कि क्राइटेरिया क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो योग्यता है, मतलब एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो क्या है इसकी। सबसे पहला
दो तरह की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। पहला जो है वो आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए 50% मार्क्स। कितने परसेंट मार्क्स? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, पहली शर्त हो गई। यदि, क्योंकि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए तभी तो आप बीएड में एडमिशन लेंगे, ठीक है। दूसरा, अभी दूसरा मतलब इसी में यदि ये नहीं है ना, इसको बोल सकते हैं एंड या फिर और। यदि 50% मार्क्स बीएड में आपका नहीं है, तो यदि आपने पीजी किया है, क्या किया है? पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद होता है मास्टर डिग्री जिसको बोलते हैं, उसमें 50% होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पीजी में 55% आपका स्कोरिंग होना चाहिए, समझ गए। यदि ये है तो बढ़िया है और नहीं है तो ये होना चाहिए। अभी एक सवाल आता है कि 50% मार्क स्कोरिंग क्यों रखा गया है, इसके पीछे लॉजिक, तो लॉजिक उसके पीछे यही है कि मिनिमम आपका इतना है तो आप मतलब मेहनत करते हैं ना, स्कोर आप ले आते हैं तो मतलब आप मेहनती हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी कैपेसिटी है, बस यही लॉजिक, और क्या होगा, है ना। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, या नहीं तो फिर यदि पीजी है, यदि वो नहीं है तो ये आपको फुलफिल करना है। दूसरा में दो चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा में दो चीज़ें क्या हैं? एक कि आपको इन सर्विस, ये किन के लिए है? ये जो कोर्स है ये इन सर्विस, जो पहले से सर्विस में है, ठीक है, उनके लिए है। इन सर्विस टीचर्स, इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनके लिए हैं, और उनमें उनका एक्सपीरियंस हो चुका है 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। इन सर्विस टीचर्स 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, मतलब पहले से आप टीचर हैं तब आप बीएड कर सकते हैं। सवाल आता है कि बीएड पहले से टीचर मतलब बिना बीएड किए हुए जो टीचर्स हैं, ठीक है, इन सर्विस में हैं। तो इन सर्विस में ऐसा नहीं है कि आप कोई गवर्नमेंट स्कूल में ही होंगे, प्राइवेट में भी हो सकते हैं स्कूल में, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल जो है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, है ना। मान्यता प्राप्त मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त उसको होना चाहिए, ताकि वो लिख करके दे सके कि हाँ यह मेरे स्कूल में सर्विस में 2 साल तक रहा है, समझ गए। ये जरूरी शर्त हो गई। और दूसरा, पहले से एनसीटीई से मान्यता प्राप्त, समझ गए, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बेसिक ट्रेनिंग आपने किया होगा, लेकिन कैसा मोड? फेस टू फेस मोड से। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप जो टीचर हैं, मतलब टीचर हैं तो कैसे टीचर? वो ट्रेंड टीचर ऑलरेडी हैं, बेसिक ट्रेनिंग आपका किया हुआ है, लेकिन किस मोड से? फेस टू फेस मोड से। मतलब हुआ कि आप डीएलएड आपने कर लिया होगा, या तो डीपी आपने किया होगा, या तो डीएड आपने किया होगा, जो भी है ना, वो आपने किया होगा, और वो फेस टू फेस मोड से। कहने का मतलब हुआ यदि आपने डीएलएड इग्नू से ही किया है तो इग्नू का तो डिस्टेंस कोर्स है, करस्पॉन्डेंस टाइप का डिस्टेंस कोर्स है। तो यदि आपने डीएलएड इग्नू से किया है और वहीं से आप यदि बीएड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब पहले आपका जो बेसिक ट्रेनिंग है या जो डीएलएड है वो आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, फेस टू फेस मोड वाला होना चाहिए। मतलब बाज़ाब्ता आपने रेगुलर क्लासेस करके, रेगुलर ट्रेनिंग को अटेंड करके आपने पूरा किया है वह अपना प्रशिक्षण, तभी आप बीएड इग्नू से कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, समझ गए। तो ये डाउट क्लियर हो गया। यदि आपने डीपी डिस्टेंस मोड से किया है, यदि आपने डीपी या फिर डीएलएड कुछ भी जो भी नाम हो बेसिक ट्रेनिंग, वो यदि डिस्टेंस मोड से किया है तो आप फिर यहाँ नहीं कर सकते हैं बीएड, समझ गए। इन क्लियर, बिल्कुल क्लियर।
एक बात कहा कि एंट्रेंस इसमें आपको देना पड़ता है, समझ गए। और इन सर्विस में है तो वहाँ 2 साल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तभी आप फिर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और पहले से आप ट्रेंड होंगे, है ना। इसका मतलब हुआ कि अभी जो पारा टीचर्स हैं, यदि हम झारखंड की बात करें, जो पारा टीचर्स हैं यदि वो डीपी किए हुए हैं डिस्टेंस मोड से, ठीक है, और यदि वो करना चाहेंगे अब बीएड इग्नू से, तो वो क्या कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, समझ गए। इसी तरह यदि डिस्टेंस मोड से उन्होंने डीएलएड किया है और फिर वो यदि करना चाहें बीएड इग्नू से, तो वे नहीं कर सकेंगे। इतना क्लियर। अब एक बात वो बात शुरू वाली कि इसमें 55,000 क्या जो पूरा है कोर्स करने का 55,000, इसमें मटेरियल वगैरह सारा मिलेगा। और आप जो ऑफलाइन मटेरियल है बुक्स, वो तो आपको ई बुक्स जिसको बोल सकते हैं, सॉरी ई बुक्स नहीं, जो ऑफलाइन बुक्स है वो तो आपको मिलेगा ही, आप ई बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारा पिछले क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन बैंक है वो सारा डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद और एक चीज़ इसमें क्या बताऊँ, ये तो हो गई योग्यता, ठीक है। कितने साल में इसको कर सकते हैं, मीन ड्यूरेशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन कितने दिन का ये हो सकता है, तो 2 ईयर्स का होता है कितने मिनिमम, ठीक है। मिनिमम ये अभी 2 ईयर्स का है और मैक्सिमम 5 ईयर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम 2 साल में कंप्लीट नहीं कर सके, 3 साल में नहीं कर सके, 4 साल में नहीं कर सके, तो 5 साल आपको मौका मिलता है सिर्फ 2, क्योंकि कंप्लीट करना है आपको 2 साल में। लेकिन यदि आप नहीं कर सके तो आपको बाद में भी मौका मिल सकता है, 5 साल के भीतर आप कर सकते हैं इसमें, समझ गए। तो इतने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 5 साल के भीतर आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकें, ये फैसिलिटी। दूसरी फैसिलिटी और क्या है कि यदि आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, ठीक है, जैसे फर्स्ट साल हो गया, इसके बाद आप एग्ज़ाम बैठेंगे, टर्म एंड एग्ज़ाम, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें जिस तरह जनरल कोर्स होता है, बीए की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कहाँ से, इग्नू से जो होती है, उसमें एक होता है कि आपको असाइनमेंट तैयार करना पड़ता है ना, जो कि अपने हाथ से आपको घर से लिखना है और जमा करना है। दूसरा है टर्म एंड एग्ज़ाम, जो आपको सेंटर में बैठ करके एग्ज़ाम देना है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि वर्कशॉप होना है या फिर या इंडक्शन जो भी प्रोग्राम होना है, वो तो आपका सारा होगा ही होगा, या फिर लेसन प्लान जो आपको पुटअप करना है वो सारा आपको करना ही करना है इसमें। वो तो जब आप दाखिला लेंगे तो सारा इंस्ट्रक्शन फिर वहाँ आपको मिलता जाएगा। तो ये समझ गए कि मिनिमम 2 साल में और मैक्सिमम 5 साल में इसको कर सकते हैं। हाँ, मैं बोल रहा था कि एक फैसिलिटी इसमें क्या है, यदि 1 साल हो गए, अब आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे, तो यदि किसी पेपर की आपकी तैयारी नहीं है तो आप चाहते हैं कि उसको हम अगले साल में इसको कंप्लीट करें, तो ये सुविधा आपको इग्नू मुहैया कराती है, समझ गए। लेकिन रेगुलर कोर्स वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, जो है आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे साल में जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसका आप एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर वाला देंगे तो वैसा नहीं चलेगा, लेकिन इग्नू में ये सुविधा है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है, तो जिनको करने का मन होगा इग्नू से, मुझे लगता है उन लोगों के लिए एक गाइड ये अच्छा साबित होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कहाँ पर, इग्नू के ऑफिशियल साइट पर, लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है पढ़ करके। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जानकारी है तो मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट करूं आप लोगों के बीच। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट्स करें, और यदि चाहते हैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना तो शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कोई इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए जो अच्छी जानकारी जो भी हो सकती है, या फिर कमेंट आप करेंगे, डिमांड करेंगे तो उसको लेकर के। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।